है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपने पेज सेटअप नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेटअप योर पेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्विचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये जब आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो ये सर्कल था ना, इसी पे मैंने क्लिक किया था, उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे ना इस तरीके से आपको बहुत सारे ये पेजेस दिख रहे हैं। ये ऑलरेडी डेमो पेजेस हैं, ये आप डिलीट भी कर सकते हो वहां पे ब्राउजर से जाके। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको यहाँ पे ये सारा कुछ भी नहीं दिखेगा। आप सीधे क्रिएट बटन पे जाओगे। क्रिएट बटन पे जाने के बाद आपको ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड कर देना। और पेज नेम बहुत मैटर करता है। आपको कभी भी वर्क फ्रॉम होम कीवर्ड यूज नहीं करना है। और आपको कभी भी मेक मनी ऑनलाइन या फिर ऐसा कोई भी क्लेम वाला आपको कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना आपका पेज नेम आपके नेम से, क्योंकि उससे आपकी सेल्फ ब्रांडिंग भी होती है, आपके नेम से और साथ में डिजिटल कोच या ऑनलाइन बिजनेस कोच, इस तरीके से आप लिखोगे। अब देखो, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो हो, लेकिन आप डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लिख सकते हो फेसबुक पे, या फिर एमएलएम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फेसबुक के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी वायलेशन में आ जाता है। आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते हो फेसबुक के अकॉर्डिंग। तो उस केस में हम ये वाले कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज आपकी जो फेसबुक पेज है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, टेम्परेरी अवेलेबल हो सकती है, डिसेबल हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत ना आए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिसी वायलेशन हम ना करें। तो हमेशा आपका नेम और उसके आगे डिजिटल कोच, एम्पावरमेंट, एम्पावर या फिर विमेन एम्पावर, कुछ भी आप लिखो, बिजनेस कोच, इस टाइप से आप लिखो, डिजिटल क्रिएटर। तो इस तरीके से आप एक अपनी ब्रांडिंग करो। और यहाँ पे जब आप ये नेम दे दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे कैटेगरी पूछता है, अब पेज आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक तो ये डाल देना बिजनेस कंसल्टेंट वाला, और उसके बाद आप एक डिजिटल क्रिएटर वाला भी डाल सकते हो। और अगर थर्ड लेता है तो फिर आप इसमें just a minute। ठीक है, तो ये दो ही आप रहने देना, बिजनेस कंसल्टेंट। और अगर आपके में ले रहा है तो आप एंटरप्रेन्योर भी डाल सकते हो। तीन कैटेगरीज मोर देन इनफ, अगर दो हैं तो दो भी चलेंगी। अब यहाँ पे आप इसको क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये थर्ड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये दिखेंगे दो बटन। तो यहाँ पे प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पेज पे ऑब्वियसली हम प्रमोट करेंगे अब हमारी कोई भी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसको। क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस, हमें ये नहीं करना है, हमें ये वाला करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ये आपका फिफ्थ इंटरफेस खुलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बायो में कभी भी अगेन नहीं लिखना है वर्क फ्रॉम होम या फिर मेक मनी ऑनलाइन या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आप इस बिजनेस में आते हो ना, तो अपना एक मिशन बनाना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक लीडरशिप में आ जाते हो तो आपका एक मिशन बनना चाहिए। और आप यहाँ पे कोई छोटी मोटी इनकम लेने नहीं आए हो। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना ही आपका ग्रोथ अच्छा होगा। आप सिर्फ अपनी इनकम के लिए मत सोचना, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मत सोचना, तभी आप आगे ना एक अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। तो हमेशा अपना एक मिशन एंड विजन सेट करना है यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, तो आपकी बदौलत आपके टीम के बहुत सारे लोग आपके थ्रू एम्पावर होने वाले हैं। सो दिस शुड बी योर मिशन। क्योंकि यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है कि आप सामने वाले को भी एम्पावर कर सकते हो, यहाँ पे उसके घर में भी आप इनकम दिलवा सकते हो, राइट। तो एक मिशन के साथ, एक फीलिंग के साथ काम करना है। और जब आप एक फीलिंग के साथ काम करते हो ना, तो फिर आप मेहनत करने से नहीं डरते हो। जैसे जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए, तो क्या हम कुछ कंडीशन लगाते हैं वहां पे, या फिर हम अगर थके हुए भी होते हैं, बच्चे को अगर खाना है तो हम उसके लिए कैसे भी करके बनाएंगे, बीमार है तो भी बनाएंगे, क्योंकि अनकंडीशनल लव है बच्चों के लिए। सेम वही आपको अपनी टीम के लिए अपने स्टार्टिंग से ही फीलिंग के साथ ये वर्क स्टार्ट करना है कि यू आर ऑन मिशन, ठीक है।
तभी आप एक फीलिंग के साथ काम कर पाओगे। और आप उसके बाद जो स्ट्रगल आएंगे, हर्डल्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, काम करोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी आएंगे, कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आएंगे, तो उनसे आप घबराओगे नहीं, बिकॉज यू आर ऑन मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बायो हमें अच्छा सा ही क्रिएट करना है। लाइक इस तरीके से आप करना, आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 1 लाख विमेन। ये आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेना। ये मेरा मिशन है तो मैं अपना लिख रही हूँ, थोड़ा सा आप अपना भी एडिट कर सकते हो, वट एवर यू थिंक फॉर इट। ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके का आपको बायो में अपना एक मिशन लिखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट तो कोई है नहीं, कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे आपको नहीं डालनी है। आप यहाँ पे वेबसाइट पे जस्ट अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल देना। ठीक है, और व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनाएंगे, wa.me, उसके बाद /91। ये कॉमन रहेगा, ये सबको लिखना है, wa.me/91। ये सबको कॉमन लिखना है, इससे लिंक क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना फोन नंबर अटैच कर देना है। तो यहाँ पे फोन नंबर अटैच कर दोगे आप। यहाँ पे इस तरीके से मैं जस्ट रेंडमली डाल दे रही हूँ 10। ठीक है, तो ये रेंडमली मैंने कोई नंबर डाल दिया है। और यहाँ पे ईमेल आपको अपना लिख देना है। और उसके बाद फोन नंबर अगेन आपको अपना डालना है, जो भी आपका फोन नंबर है। यहाँ अगेन मैं रेंडमली डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे अगर ऐसा रेड डॉट आता है ना, तो फिर आप यहाँ पे अब 91 जरूर डाल देना, कंट्री कोड, तो ये रेड ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, लोकेशन, तो इस पे आपको इतना ज्यादा बिल्कुल माइन्यूटली सारा कुछ नहीं डालना है, जस्ट इसको आप फॉर्मेलिटी के साथ आप भर देना। फरीदाबाद आ गया। इसके बाद जब आप ये फिलअप कर दोगे तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नो आवर्स अवेलेबल की जगह ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर देना। अब ये आपका मेन शोकेस ओपन होता है, जहां पे लोग विजिट करते हैं, आपकी ऑडियंस आपके पेज पे विजिट करती है। तो आपका प्रोफाइल जो जैसे होता है ना, शोरूम आपको अट्रैक्टिव सा कोई शोरूम है और ऐसी कोई बेकार सी कोई मैसी करके शॉप है, तो वो आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी जितना अच्छा आपको शोरूम एक वेल फॉर्म्ड में होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आप उसमें जाना पसंद करोगे। तो इन अ सिमिलर वे आपका ये जो कस्टमाइज्ड ये जो पेज है, इसको आपको बहुत अच्छे से कस्टमाइज करना है। आपकी प्रोफाइल पिक बहुत ज्यादा मैटर करती है। जस्ट मिनट करती हूँ, गया था इसलिए मेरी पिक आपको कुछ भी उठा के नहीं डालनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा बिजनेस में पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। आप लोग एक अच्छी सी प्रोफेशनल पिक, 2-3 प्रोफेशनल पिक ना, एक अच्छे वीडियो सॉरी जो प्रोफेशनल होते हैं क्लिक करने वाले, उनसे आप क्लिक करवा लो, डिजिटल फॉर्म में वो आपको दे देंगे और उसको आप लगाओ। या फिर अगर आपके पास घर में अच्छा सेटअप है, ऑफिस वाला या फिर वैसा वाला, तो आप वो वाली पिक यहाँ पे लगाओ। आपकी प्रोफेशनल पिक इज वेरी वेरी कंपलसरी। ठीक है, ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। उल्टी सीधी कोई भी इमेज नहीं लगाओगे अपनी घर की, सिंपल सी या बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ऐसी पिक आपको नहीं लगानी है। मेक श्योर इट कि आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा होना चाहिए, प्रोफेशनल। और आपका जो आप पिक लगा रहे हो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी। तो आप अगर घर में नहीं है ऐसा कोई बैकग्राउंड, तो आप प्रोफेशनल किसी से भी खिंचवा सकते हैं, और वो 2-3 पिक को आप हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जस्ट मैं रैंडमली अभी ऐसे ही ले रही हूँ कोई भी, जस्ट आप अपनी प्रोफाइल पिक लगा लेना यहाँ पे। उसके बाद आप जब क्लिक करोगे, और हाँ, ये भी बहुत मैटर करता है आपका कवर। कवर पेज में हमेशा ना आप ये वाला इस तरीके का लगाना, ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ आपको। आप ना यहाँ पे जो कवर फोटो लगाओगे, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, वर्क फ्रॉम होम। कैनवा में जाओगे आप, कैनवा में आप सिंपल सा एक बनाओगे जिसमें आपकी ऐसी कोई प्रोफाइल पिक होगी, आपकी आपकी एक प्रोफेशनल पिक होगी। और यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो डिजिटल क्रिएटर, आपका नेम, इस तरीके से आप जस्ट लिखना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको उस पर नहीं डालनी है। ठीक है,
पेज का कवर फोटो आपका कैनवा से बनाओगे, प्रोफाइल पिक आप क्लिक करवाओगे प्रोफेशनल से, या फिर अगर आपके घर में है अरेंजमेंट तो आप फिर वहां पे ही क्लिक करवा लेना। तो ये दोनों चीजें आपने सेट कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एडिट एक्शन बटन। तो ये अभी मेरे में तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है, मेरा नंबर यूज नहीं किया है इसमें। तो आप इसमें ट्राई इट करोगे, तो ट्राई इट पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप ये डाल देना, सेंड व्हाट्सएप मैसेज वाला बटन डाल देना आप। और नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ दोपहर पे में सोया नहीं +1 जो लिखा हुआ है, सबसे है पहले हो इसको रहा 9 1 कर देना। 9 1, ठीक है, इंडिया आप, क्योंकि इंडिया का कोड 9 1 है, तो ये इसको ध्यान रखना, ये ये 9 1 खत्म होना होते चाहिए। और होते आपका नंबर जो है, 9 तो बजेगा आप बिल्कुल। नंबर अपना डाल देना जो आपका नंबर है। 9 बजे बैठो। ठीक है, ये मैंने रैंडमली ले लिया है। अब जब आप यहाँ पे सेंड कोड करोगे ना, तो व्हाट्सएप पे ही आपके जो नंबर आप इस पे डाल रहे हो, वहां पे कोड आएगा। तो ओके। कोड जो आएगा, बाप रे। नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा, वहां पे वो कोड डाल मम्मी देना इज आप टेलिंग यू और समथिंग। सेव कर देना। उसके बाद आपके पेज पे आपका व्हाट्सएप बटन अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से बटन आप अटैच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो दूसरा ऐसी रैंडमली नंबर डाला था, तो ये स्टेप मैं नहीं कर रही हूँ, स्किप कर दे रही हूँ। आपको मैंने बता दिया कैसे एक्शन बटन आपको लगाना है। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट कर देना। सो अगेन ये आपसे यहाँ पे पूछेगा आपके व्हाट्सएप का, यहाँ पे अगेन आप 9 1 कर देना, और इसका आप यहाँ पे फोन नंबर डाल देना, गेट कोड कर देना, तो ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा, बटन आपका वहां पे अटैच हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है, आपसे ये पूछता है कि आपके जो पेज की ऑडियंस है और आपके प्रोफाइल पे जो लोग हैं, क्या आप उनको उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हो अपने पेज पे या नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो इनवाइट फ्रेंड्स कर देना, तो आपके फ्रेंड्स भी इस पे लाइक एंड फॉलो कर लेंगे, तो आपकी स्टार्टिंग से ही रीच बढ़ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो यहाँ पे आपके नोन पर्सन, तो आप इसको स्किप कर देना, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, हाँ, इसको भी आप ऑन कर देना, ठीक है, पेज, और इसके बाद आप डन कर देना। बस आपका पेज क्रिएट हो चुका है, इस तरीके से आपका पेज हो गया डन। ठीक है, ये होता है। अब आप ये पेज पर आ गए हो, ठीक है। अब मैं आपको मेरे पेज पर ले चलती हूँ जिसपे ऑलरेडी वर्क हो रखा है, किस तरीके का कंटेंट डालना है डेली बेसिस पर, किस तरीके का आपको उस पर वर्क करना है। ये तो अभी अभी मैंने क्रिएट करके दिखाया आपको पेज, मतलब कि आप अपने घर से रूम में आ गए हो, तो उसको स्विच कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ये पेज क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे यहाँ पे जो आप जाते हैं ना, ये वाला जो ऑप्शन होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप प्रोफाइल से पेज और पेज से प्रोफाइल पे स्विच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने प्रोफाइल पे जाना है, तो मैं अपनी प्रोफाइल वाली पे यहाँ पे सर्कल पे टिक कर दूंगी, तो ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ये प्रोफाइल से मेरे को अपने पेज पे जाना है, तो अगेन ये वाले सर्कल पे जाऊंगी मैं, और अगेन इस वाले सर्कल पे मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पे मैं अब पेज पे जाऊंगी, तो ये पेज पे मैं क्लिक कर दूंगी, तो ये पेज पे आ गए। तो ये पेज है, मतलब घर से रूम में और रूम से घर में, इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो अब इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका पेज का नीचे ना, वो इस तरीके से बढ़ेगा। व्हाट्स योर माइंड जो लिखा है ना, यहाँ पे आप जाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइमिंग नोट डाउन करनी है। एक आपकी मॉर्निंग में कंटेंट जाएगा, एक आपका नून में कंटेंट जाएगा, एक आपका इवनिंग में, और एक चाहो तो आप नाइट में भी डाल सकते हो। 4 कंटेंट आप डालो डेली बेसिस पर। क्या डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है उसमें, सिर्फ आपको अपने टेक्स्ट वाले मैसेज पे मेहनत करनी है। टेक्स्ट मैसेज आपके क्रिएटिव होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, मतलब क्योंकि वो आपका कॉल टू एक्शन है। आप किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो वो कॉल टू एक्शन आप देते हो उसको। आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए, जिससे सामने वाला आपको कनेक्ट करना चाहे कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। ठीक है, तो उस केस में आपको टेक्स्ट या तो अपनी अपलाइन से ले लेना, या फिर अगर आप क्रिएटिव हो तो आप उनसे भी अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हो। किस तरीके के टेक्स्ट यूज करने हैं वो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ।
एक ग्रुप हमेशा बना के रखो टेक्स्ट मैसेजेस का, जो आपको पोस्टिंग में भी यूज करना है, और आपको जैसे ये मैंने अपना बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके का टेक्स्ट यूज करती हूँ, मैं कभी भी उस टाइप के टेक्स्ट यूज नहीं करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम, नो मोदी केयर, नो रिफिलिंग, वो बहुत पुराने कंटेंट हो गए हैं और उसपे आपका रीच उतना अच्छा आता नहीं है। तो कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट आप इस तरीके के बनाओ खुद से। और इस तरीके के आप लाइक देखो, ये सारे कंटेंट मैंने बना रखे हैं, इस तरीके के आप अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी करके अपनी खुद की आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ इस तरीके से, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप अचीवमेंट डालोगे उसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक दो कर डाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब जैसे मैं इंजीनियर्स वाले ग्रुप में जब भी कभी डालती हूँ ना, तो मैं ये वाला डालती हूँ। आपकी ऑडियंस कौन सी है ना, अकॉर्डिंग टू दैट आप कंटेंट डाला करो, उससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी हाउसवाइफ वाला कोई ग्रुप है और मैं इसमें इंजीनियर्स वाला ये टेक्स्ट डाल दूं, कि ये काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड ऑडियंस आप अपने कंटेंट रेडी करके रखो। हाउसवाइफ के लिए डिफरेंट है मेरा कंटेंट, तो यहाँ पे ये हाउसवाइफ का भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस तरीके से आप कंटेंट अपना बना के रखो, अच्छे अच्छे कंटेंट बना के रखो। और यहाँ पे देखो सिंपल सा ये वर्क फ्रॉम होम वाला भी डाला हुआ है, और हाउसवाइफ वाला भी हमने डाला हुआ है, बहुत सारे कंटेंट है। तो ये कंटेंट ना आपको सेव करके रखने हैं। ये देखिए ये भी डिफरेंट कंटेंट है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के यूज करने हैं कंटेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये फीमेल्स के लिए है, ये वाला फीमेल्स ग्रुप के लिए है। कंटेंट हमेशा ऐसा डालो कि आपकी ऑडियंस को वो सूट करता हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो है, वो नेटवर्कर्स को अगर हम दे रहे हैं तो नेटवर्कर का एक अलग ही है कंटेंट, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट है, ये जो आपको दिख रहे हैं, क्लियर। तो इस तरीके के कंटेंट आप यूज करोगे। ये देखो, ये वाला नेटवर्कर के लिए मैंने बनाया था, ये वाला नेटवर्कर के लिए है। हेलो नेटवर्कर, साफ लिखा है, नॉट गेटिंग रिजल्ट्स आफ्टर पुटिंग ऑल एफर्ट्स इन बिजनेस, स्टिल वेटिंग फॉर सिक्स फिगर इनकम, व्हाट अबाउट योर पैसिव इनकम। तो ये सारा कुछ कंटेंट बना के रखा है नेटवर्कर के लिए। तो इस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कंटेंट बना के रखने हैं। आपका कंटेंट आपका ना बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी रीच को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करना है। अब उसको आप वहीं से कॉपी करोगे कंटेंट, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हैशटैग जरूर लगाने हैं। क्योंकि हैशटैग लगाने से क्या होता है, जो भी हैशटैग आप यूज कर रहे हो, जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर सर्च करता है तो आपकी पोस्ट की रीच उस तक जाएगी। इस चीज को समझना, हैशटैग का मतलब क्या है। हैशटैग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला हैशटैग ऑनलाइन अर्निंग, तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड को क्योंकि उन्होंने यूज किया और आपने उसका हैशटैग लगाया, तो आपके पेज की रीच उस पर्सन तक पहुंचेगी। क्लियर इतना। तो ये हैशटैग लगाना बहुत जरूरी होता है, और हैशटैग की लिमिट होती है। ये नहीं कि आप बहुत सारे 15-20 हैशटैग एक ही पोस्ट में डाल रहे हो, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, रीच कम की जगह ज्यादा की जगह कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम 7 हैशटैग डालने हैं आपको, और मिनिमम आप 3 हैशटैग डालो, और मैक्सिमम 7। आप ये चीजें लिख लो। अगर आपने ये चीजें नोट डाउन नहीं करी और इसको फॉलो नहीं किया तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मिनिमम 3 हैशटैग और मैक्सिमम 7 हैशटैग आपको डालने हैं। तो हैशटैग जैसे हम यूज कर लेते हैं स्किल्स डेवलपमेंट वाला, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वाला, एंड उसके बाद लर्न इम्प्लीमेंट एंड ग्रो वाला हैशटैग, स्किल्स फॉर सक्सेस डी ड्रीम का भी डाल देते हैं हम हैशटैग, अपॉर्चुनिटी नॉक्स का डाल देते हैं, और एक हैशटैग हम डाल देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। अब देखो, मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने क्यों डाला है, क्योंकि आप ज्यादातर देखना जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करते हैं जो भी लोग,
वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कोई ना कोई को जरूर फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो सोनू शर्मा का पेज हो, संदीप माहेश्वरी का पेज हो, या फिर जो भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको वो फॉलो करते हैं, तो वहां पर भी आपकी रीच जाएगी। तो इसीलिए ये मैंने डाला है। तो इस तरीके से हमें ऑडियंस मतलब रीच बढ़ानी होती है। हैशटैग डाल दिए, कंटेंट डाल दिया, अब बारी आती है एक अच्छे से पोस्टर की। तो पोस्टर अभी तक आप लोग क्या डालते आ रहे थे, जैसे पहले वो वाली डालते थे ना कि वर्क फ्रॉम होम, मुझे इतनी महिलाओं की जरूरत है, ऐसा वैसा, उस टाइप की अपने पेज पे कभी भी पोस्ट नहीं डालोगे आप सब मेन कंपनी के चैनल में हो, राइट, डीडीक्यू में आप सब हो। डेली बेसिस पर वहां पर कितने सारे वेलकम पोस्टर आते हैं, कितने सारे अचीवमेंट पोस्टर आते हैं, बहुत सारे वहां पे आते हैं डेली बेसिस पर। आपको वहीं से कोई भी चार आपको चूज कर लेने हैं अचीवमेंट पोस्टर, और उनको यूज करना है अपने पेज पर। ठीक है, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे जाओगे गैलरी वाले में, और यहाँ पे आप, मैं अपना ही यूज कर लेती हूँ, इनफैक्ट मैंने आज ही अपना ये बनाया था। ठीक है, तो ये मैंने अपना ही डाल दिया यहाँ पे, और ये आपका कंटेंट रेडी, आपकी हैशटैग रेडी, और आपने ये डाल दिया। तो मैंने आज ही बनाया था, ये मेरा 22 मंथ में 41 लाख क्रॉस हुआ है, तो ये मैंने खुद का डाल दिया है। अब आप यहाँ पे ये जो थ्री बटन है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो आपके पास दो बटन होते हैं, गेट मैसेज वाला और गेट व्हाट्सएप बटन वाला। गेट व्हाट्सएप बटन पे जाओगे तो यहाँ पे आपका बटन, व्हाट्सएप का बटन अटैच हो जाएगा। कोई भी लीड आएगी आपके बटन पे क्लिक करेगी, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। अगर गेट मैसेज वाला बटन डालोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, सेंड मैसेज पे वो क्लिक करेंगे तो आपके मैसेंजर पर आपकी लीड लैंड करेगी। तो आपको आपकी लीड को कहाँ लैंड करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट्सएप बटन लगाना चाहते हो या मैसेंजर बटन लगाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ बटन यूज करोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जो ये वीडियो फॉर्म वाला जो भी डाल रहे हो ना, वीडियो फॉर्म वाले में कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप बटन नहीं लेता है, तो उस केस में आप मैसेज वाला बटन लगा देना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये आपने ले लिया, ये सारा आपका अब मेन जो पोस्ट है वो आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पे नेक्स्ट राइट कॉर्नर में जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर देना। ये आपने क्लिक कर दिया, अब आपको ये विंडो ओपन होगी गाइस। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये भी ऑप्शन है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना आपका ये जरूर से चेक कर लेना, यहाँ पब्लिक लिखा होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट लिखा है ना तो इसको तुरंत चेंज कर देना, वरना आपकी रीच नहीं जाएगी आपके ऑल ओवर इंडिया तक। इसको आप लोग पब्लिक कर लेना। ठीक है, अगर किसी का प्राइवेट है यहाँ पे तो उसको पब्लिक कर लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, शेड्यूलिंग ऑप्शन। अब जैसे कई बार ये होता है कि हम चार टाइम अवेलेबल नहीं है, जैसे आपको चार टाइम कंटेंट डालना है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे, आप टाइमिंग भी लिख लो साथ में। मॉर्निंग की जो हाईएस्ट रीच वाली टाइमिंग होती है वो आपको 9 to 10 के बीच में डालनी है। ठीक है, 9 to 10 के बीच में आप डाल लेना। और नून की जो आपकी हाईएस्ट रीच वाली टाइमिंग है आप उसको 3 to 5 के बीच में डाल देना, 3 to 5 के बीच में डाल देना। और उसके बाद आप अपनी इवनिंग की 7 to 8 के बीच में डाल देना। और नाइट, लेट नाइट वाली आप उसमें 10 से 11 बजे के बीच में डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लॉट डिवाइड कर लो। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं चार टाइम नहीं अवेलेबल हो सकती हूँ, तो आप क्या करो, मॉर्निंग में ही अपने कंटेंट रेडी कर लो, और मॉर्निंग में ही चारों कंटेंट को शेड्यूल कर दो। तो आपका जो वर्क है वो ऑटोमेशन में चला जाएगा, और जो टाइमिंग आप डाल रहे हो अकॉर्डिंगली, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। तो जैसे ये वाली तो मैं इंस्टेंट करके दिखा देती हूँ, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी एक जो पोस्ट है वो मैं 6 PM की डाल चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये वाली पोस्ट जो है मेरी 10 बजे, रात के 10 बजे पब्लिश हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल ऑप्शन में जाना होता है। शेड्यूल ऑप्शन में आप शेड्यूल फॉर लेटर पे क्लिक कर देना, और इसके बाद आप यहाँ पे क्योंकि 19 जनवरी है आज, इसको ओके कर देना। टाइम आपको 10 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ये कर दिया। ठीक है, 10 PM आपने कर दिया इसको। तो ये जो पोस्ट है, अब मैं इसको अगर पोस्ट करूंगी तो ये अभी पब्लिश नहीं होगी, ये रात के 10 बजे पब्लिश होगी, राइट, क्योंकि ये मैंने शेड्यूल किया पोस्ट।
तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हो कि अपनी चारों कंटेंट रेडी रखो और मॉर्निंग में ही शेड्यूल कर दो, एक पोस्ट ऑन द स्पॉट पब्लिश कर दो और बाकी की 3 पोस्ट आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग शेड्यूल करके उनको डाल दो, वो अपने आप से चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आपका बार बार पेज पे आने की जरूरत नहीं है, आपका काम एक बार में हो जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन, जो आपका ऑटोमेशन में वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको शेड्यूल नहीं करेंगे अभी मैं, क्योंकि आपको दिखाऊंगी जस्ट कैसे पब्लिक सॉरी पोस्ट होगी, ये पब्लिश होगी तो कैसी दिखेगी। तो पोस्ट नाउ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको जाती हूँ। हाँ, अब एक और ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शेड्यूल नहीं करना चाहती हूँ, मैं पोस्ट नाउ करना चाहती हूँ। तो पोस्ट नाउ ऑप्शन में क्या होता है, आप ना क्रॉस पॉइंट कर सकते हो 3 ग्रुप्स में सेम पोस्ट। मतलब आपके पेज पे तो पोस्ट जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स में भी आपकी सेम पोस्ट क्रॉस पॉइंट हो जाएगी, क्रॉस पोस्ट हो जाएगी, उसको क्रॉस पोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है शेयरिंग टू फेसबुक ग्रुप्स। तो इस ये आपको तभी मिलेगा जब आप पेज से बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, पेज से कैसे करना है ग्रुप ज्वाइन वो मैं भी आपको बता दूंगी। तो अब यहाँ पे देखो, आप इस पे जब क्लिक करोगे ना, तो ये देखो ये सारे ऑप्शन खुल गए। तो आप मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हो एट अ टाइम। तो उस केस में जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला चूज कर लेती हूँ, एक मैं ये वाला चूज कर लेती हूँ और एक मैं ये वाला चूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये 3 चूज कर लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पोस्ट मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी ना, वो पेज पर तो पब्लिश होगी होगी, साथ ही साथ इन तीनों ग्रुप्स में भी क्रॉस पोस्ट हो जाएगी। तो ऑल टुगेदर आपका कितना सारा काम हो गया। इसको बैक कर लेना और इसको पोस्ट कर देना। जब आप इसको पोस्ट कर दोगे तो ये एट अ मोमेंट, ये यहाँ पे देखो ये अभी लोडिंग हो रही है, कैसी दिखेगी फिर आप देखना इसको। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, ये हो गई। ये बूस्ट वाले पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली ये वर्क कर रहे हो। ऑर्गेनिकली मतलब फ्री वाला काम कर रहे हो, पेड बेसिस पे आप इसमें लीड जनरेट नहीं कर रहे हो। तो ये फाइनली आपको इस तरीके से आपकी पोस्ट दिखती है आपके ऑडियंस को। ठीक है, ये यहाँ पे एक अच्छा सा अचीवमेंट पोस्टर डाल दिया, यहाँ पे आपका बटन लग गया, और कोई भी लीड लैंड करेगी तो यहाँ पे क्लिक करेगी तो सीधे मेरे मैसेंजर पे आ जाएगी। ठीक है, ये फाइनलाइज है। अब जैसे ही आप पोस्ट कर दोगे तो सबसे पहले लाइक बटन पे क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन में 3-4 मेंशन डाल देना। मेंशन मतलब @ फीमेल्स का पेज पे डाल दो। अब इससे क्या होगा, इस पेज पे जो भी फीमेल्स है ना, उनको भी मेंशन गया है कि ये वाली पोस्ट डली है, किस इस वाले नेम के पेज ने ये वाली पोस्ट डाली है। तो वो लोग भी मतलब इस वाली पोस्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 डालने हैं, उससे ज्यादा नहीं डालने हैं, बहुत ज्यादा मत डालना। कनेक्टिंग वाइफ्स वाला, इसमें सारी फीमेल्स होती हैं, तो ये वाला भी डाल दिया मैंने। @ उसके बाद आप यहाँ पे कुकिंग वाला पेज ले लो। कुकिंग वाले पेज में भी काफी फीमेल्स होती हैं, तो ये वाला मैंने ले लिया। और उसके बाद एक मैंने ये वाला लिया, इसमें भी काफी फॉलोअर्स हैं। तो 4, बस ज्यादा से 4 डालना, उससे ज्यादा मत डालना। ये मैंने मेंशन भी यहाँ कर दिया, तो 4 मेंशन उधर कर दिए और 5 से 6 हैशटैग ऊपर डाल दिए, तो इससे फिर अच्छी रीच आती है। अब ये आपका फाइनलाइज होता है। दिस इज योर फाइनलाइज्ड पोस्ट इन योर फेसबुक पेज। क्लियर यहाँ तक? तो ये मैंने एक डाली है आपको, जो मैंने टाइमिंग बताई है। डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट पोस्टर उठाओ। कहाँ से उठाओगे, कहाँ से उठाओगे अचीवमेंट पोस्टर, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अचीवमेंट पोस्टर कहाँ से उठाओगे आप? DDQ ग्रुप से, कैनवा से नहीं। DDQ जो ग्रुप है ना, जो कंपनी का चैनल है, वहां पे सभी के अचीवमेंट्स आते हैं। आपको सिर्फ 4 अचीवमेंट पोस्टर वहां से उठाने हैं और अच्छा सा कंटेंट यूज करना है। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से हैशटैग और मेंशन करके पोस्ट कर देना है। 90 डेज चैलेंज है ये, 90 डेज तक
विथ फुल कंसिस्टेंसी से आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना है, 4 टाइम्स डालना है, मतलब डालना है, देयर इज नो एक्सक्यूजेस। अगर आपको रीच बढ़ानी है, अगर आपको रिजल्ट लाने हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर सोचो कि 2-3 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, अगले ही दिन लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ऑन फेसबुक पेज। पेज पे आपको रीच बढ़ाने के लिए टाइम देना होता है, थोड़ा सा उस पर मेंटेन करना होता है। फिर आपके पास धीरे धीरे तीन चार लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे रीच बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी पेज की रीच बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पेज पे वर्क होगा। अब उसके अलावा ये तो हो गए 4 अचीवमेंट वाले, साथ ही साथ आप कुछ भी मोटिवेशनल कोड डाल सकते हो अपने पेज पे, एक दोपहर में डाल दिया, या फिर आप कोई पजल डाल सकते हो पेज की रीच बढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पोल डाल सकते हो, पोल से भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे मैं एक बार और दिखा देती हूँ, ये वाला पोलिंग कैसे डालनी है आपको। ये तो मैंने आपको पोस्ट का बताया था, अब पोलिंग भी आप लोग डाल सकते हो, पोलिंग से भी रीच बढ़ती है। जैसे यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है पोल का, ये दिख रहा है आपको पोल का ऑप्शन, ये वाला। तो ये यहाँ पे जैसे मैं कंटेंट डालती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू वांट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, और चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम यहाँ पे पोल का ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन 1 में डाल दो, जस्ट एक्टिविटी है जिससे आपके पेज की रीच बढ़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसमें ऐड करोगे तो ऐड भी आपका ये ऐड भी हो जाएगा, और भी ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो जब ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से आप ऑप्शन बढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो ये मैं ऐड पोल पे कर रही हूँ, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, पहले हैंग हो गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे ये इसमें डाल दो नेटवर्क मार्केटिंग, ऑप्शन 2 में डाल दो डिजिटल मार्केटिंग। जस्ट ये आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या पोल करना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा पोलिंग डालो जिससे लोग उस पे आंसर करें, तो वो आपकी क्रिएटिविटी दिखाएगी, आप खुद कितना क्रिएटिव बन सकते हो। ठीक है, तो दिमाग के ताले भी खुलते हैं यहाँ पे वर्क करने के बाद, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा क्रिएटिव बनोगे, और अच्छी क्रिएटिविटी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे लाइक एक हम जस्ट ऐसे ही डाल देते हैं टाइपिंग जॉब, हालांकि ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में, स्टिल डेटा एंट्री डाल देते हैं टाइपिंग की जगह, डेटा एंट्री जॉब। और ऑप्शन 4 में हम डाल देते हैं टीचिंग जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये ऑप्शन दे दिए, और इसको मैंने डन कर दिया। ये फाइनलाइज हो गया आपका पोलिंग, और इसको कर दो पोस्ट। जब आप इसको पोस्ट करोगे ना, तो ये इस तरीके से आपकी ऑडियंस को दिखेगा धीरे धीरे, क्योंकि रीच बढ़ती है पेज की। जैसे आप खुद देखते हो, जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को ना स्क्रॉल डाउन करते हो ना, आपको कुछ ऐसे पेजेस दिखते हैं जिसको आपने कभी फॉलो भी नहीं किया है, वो आपको क्यों दिख रहे हैं, कभी आपने सोचा? वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो क्यों दिखते हैं। तो ये हो गया पोल, इस तरीके से ऑडियंस इस पे कुछ भी फ्लड वोट करेगी, कमिंग तो इस रेन। तरीके से आपको दिखेंगे। इसको लाइक कर देना, और इस तरीके से आप इस पे ये कर देना। ठीक है, तो अब जो भी लीडर हैं जो क्या करेंगे, जैसे ये वाली पोस्ट है, अब आप जितने भी लीडर्स हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने कोई भी पोस्ट डाली, आप इस जो भी कंटेंट डाल रहे हो, जैसे ये कंटेंट मैंने डाला है, इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी टेक्स्ट कर लिया आपने, पूरा हैशटैग के साथ कॉपी हो गया। और ये क्योंकि गैलरी में आपके सेव है,
आप अपनी टीम को व्हाट्सएप पे दे दो इस तरीके से। आपने व्हाट्सएप पे दे दिया, ये कंटेंट दे दिया, और आपने इमेज दे दिया उनको, और वहां पे उनको लिख दो कि पोस्ट सेम कंटेंट ऑन योर फेसबुक पेज। वो अपना बटन अप्लाई करेंगे और उससे ये हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने शेयर करने का ऑप्शन बताया था, शेयर मत करना, क्योंकि उसमें हमने ये फाइंड आउट किया शेयर करने पे ना वही बटन चला जाता है। तो आपको अपने टीम को कैसे देना है, इस तरीके से कॉपी करके कंटेंट दे देना सेम, ताकि सबका काम बच जाए, सेव हो जाए टाइमिंग, और सेम पोस्ट सबके पेज पे पोस्ट हो जाएगी, और वो वाला उससे वो अपना बटन अटैच करेंगे और वो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी टीम को भी दे सकते हो। आपने मॉर्निंग में डाला और ये जस्ट आपने सेव करके दे दिया। अब जैसे मैंने आपको ये पोलिंग का बताया, इसी तरीके से आप पजल डाल दो। पजल में आप कोई भी गूगल से उठाओ पजल, और उसको इमेज को लो, उसको पोस्ट कर दो, और वहां पे क्वेश्चन में कंटेंट में डाल दो डू यू नो द आंसर ऑफ दिस, तो उससे भी रीच बढ़ती है। ठीक है, मैथमेटिकल पजल जो होती है, और हैशटैग उसमें पजल्स रिडल्स इस टाइप के हैशटैग लगा दो। तो ये एक्टिविटी भी करनी है, जरूरी नहीं है आप अपने पेज पे सिर्फ ये बिजनेस प्रमोशन का ही डालो, आप ऐसी एक्टिविटी भी डालो जो लोगों को करना पसंद होती है। ठीक है, वो वाली एक्टिविटीज भी आप डालो पेज पे, ताकि रीच बढ़ेगी आपकी पेज की। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ऑलमोस्ट पेज का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फाइनली जो न्यू चीज बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ कि आप ये सोचो, जिस पर्सन ने आपको फॉलो नहीं किया है ना, उसको भी आपका पेज दिखेगा। कैसे दिखेगा? जब आप अपने फेसबुक पर स्क्रॉल डाउन करते हो उस तरीके से, जैसे मैं ये आपको, ये तो देखो पेड है, जैसे ये दिख रहा है आपको एस्ट्रोटॉक, इसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा है। जिस भी ऐड के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, मतलब वो पेड ऐड रन कर रहे हैं, मतलब वो फेसबुक को मनी पे कर रहे हैं, और उसके बदले वो ऐड चला रहे हैं। तो दिस इज द इनऑर्गेनिकली वे जो आप आगे सीखोगे लीड जनरेशन में। अभी आप फ्री वाले सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। और हाँ, जस्ट अ मिनट, ये भी स्पॉन्सर्ड ही है, अगर आएगा तो मैं दिखा दूंगी, अदरवाइज मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी ओरली। आज सारे स्पॉन्सर्ड ही दिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड, ये ग्रुप पोस्टिंग है या। सो नाउ, अब ये जो राधिका फैशन का पेज है, ना ही मैंने इनको फॉलो किया है, ना ही मैंने लाइक इस पेज को कभी विजिट किया, स्टिल ये मुझे क्यों दिख रहा है पेज? क्योंकि कभी ना मैंने इनके, ये पेज इनका इतना रीच बढ़ गया है, ये फेसबुक का एल्गोरिदम खुद से फीमेल के पास पहुंचा रहा है इनके पेज की रीच, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने पेज पर। कंसिस्टेंटली इन्होंने कंटेंट डाला, कंसिस्टेंटली इन्होंने लाइव शो किए पेज के ऊपर। अब क्या हो रहा है, इनका इतना वायरल हो चुका है कि फेसबुक का एल्गोरिदम फीमेल्स को पकड़ पकड़ के खुद से दिखा रहा है। So this is how your page can give you the right audience. क्लियर हुआ अब आपको? So यहाँ पे देखिए आप, ये पेज मुझे दिख रहा है, स्टिल मैंने इसको फॉलो नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देखो कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर हैं, क्योंकि इसकी रीच बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इस तरीके से पेज आपके वायरल होते हैं, इस पे जब आप बहुत अच्छा काम करते हो, बट इट टेक्स टाइम। ये एक दिन का काम नहीं है, लाइक जिम में जाके एक दिन में आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर लेते हो, वेट लॉस नहीं कर लेते हो। सिमिलरली आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 90 डेज चैलेंज। 90 डेज तक प्रॉपर एक्टिविटी करोगे, आपको रिस्पॉन्स 101% आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आपका पेज भी आपकी ऑडियंस को दिखेगा, जिसने आपको फॉलो भी नहीं किया है, और उसको अगर आपका कंटेंट अच्छा लगा वो आपको फॉलो भी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और आपकी जो लीड है वो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके, सो अब चलते हैं अगेन पेज के ऊपर। लास्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको, यहां तक सभी को क्लियर है? उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। टास्क देता है कि आप कैसे अपने पेज की रीच अच्छी कर सकते हो, तो उस टास्क को आप जरूर कंप्लीट करा करो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। लेट्स मूव ऑन टू फेसबुक पेज अगेन। तो ये मेरा फेसबुक पेज है। अब फेसबुक पेज का ना इनसाइट होता है, इनसाइट।
ठीक है, उसमें आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखता है, और वहां पे फेसबुक आपको खुद से बोलता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे ना तो आपके पेज की रीच बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसके लिए आपको कहाँ जाना है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ वाला, आपको इस पे क्लिक करना होता है। ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आपको यहाँ वीकली चैलेंज प्रोग्रेस दिया जाता है, ये आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपना ये डैशबोर्ड जो है ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने फॉलोअर्स आए, कितने कम हुए, सारा कुछ यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पूरा दिखेगा, रीच कितनी हुई आपके पेज पे लास्ट 90 डेज में, कितने नेट फॉलोअर्स बढ़े हैं आपके लास्ट 90 डेज में, इंगेजमेंट कितना गया है, ठीक है, कंटेंट कितना पब्लिश किया आपने, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारा दिखेगा, ये सारा कुछ, बट अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये वीकली चैलेंज लेना है, वीकली चैलेंज लेने से आपकी रीच अच्छी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो, इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे फेसबुक आपको चैलेंज देता है कि यहाँ पे आपको 15 फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, मतलब इस वीक में। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट 6 न्यू पब्लिक पोस्ट करनी है, जो कि ऑलरेडी मेरी कंप्लीट है, तो यहाँ पे राइट टिक लग गया है। ठीक है, यहाँ पे फॉलोअर्स में से 12 हो गए हैं, 15 में से 12, मतलब कि 3 बचे हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपकी, क्योंकि रीच जैसे जैसे जाती है ना, फॉलोअर्स भी आपके ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका रील्स वाला रहता है। हाँ, एक चीज और नहीं बताई मैंने, आप ना पोस्ट तो डाल ही रहे हो, डेली बेसिस पे रील्स भी आपको अपने पेज पे डालनी है, वो भी मैं आपको लास्ट में एक बार बता देती हूँ कैसे डालनी है। तो यहाँ पे देखो 298 हो गया है 320 में से। 320 आपका टारगेट था इंटरेक्शन, 320, गेट 320 मोर इंटरेक्शन ऑन योर पोस्ट। तो ये 320 में से 298 कंप्लीट हो गया है पोस्ट इंटरेक्शन। और रील्स में क्योंकि रील्स में कम डाल पाई हूँ, तो 550 में से 152 हुआ है। ठीक है, तो रील्स पे ज्यादा काम करना है इसको कंप्लीट करने के लिए, वीकली चैलेंज। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो एवरी वीक, फेसबुक खुद से आपकी ऑडियंस तक आपका पेज लेके जाएगा। धीरे 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 आपका बहुत अच्छा रीच हो जाएगा, और लीड्स आपको ऑर्गेनिकली काफी अच्छी आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट आप उसकी बात मानोगे तब। फेसबुक आपको क्या बोल रहा है, आप चैलेंज कंप्लीट करो, वीकली चैलेंज। वो आपको होमवर्क दे रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? आपको फेसबुक होमवर्क दे रहा है आपकी ग्रोथ करवाने के लिए, एंड आपको वो कंप्लीट करना है सो डेट आप अपनी ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ पे हाँ, तो ये आप डैशबोर्ड में जाके चेक किया करो कि आपका कितना चैलेंज बचा है। जैसे मेरा 25% बचा है, तो 25% ये हो गया तो फिर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कंप्लीट हो गए हैं ये लेवल, लेवल 1, लेवल 2, ये सारी, ये आपके अपने आप से कंप्लीट होते जाएंगे जैसे जैसे आप कंटेंट डालते जाओगे। इसको आपको करने का कोई जरूरत नहीं होता है, ये खुद से कंप्लीट होते चले जाते हैं। मेन आपका ये है वीकली चैलेंज प्रोग्रेस, जिस पे आपको एवरी वीक वर्क करना है। डैशबोर्ड मैंने बता दिया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको कैसे चेक करना है अपना, आप पूरा यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो मैं मेन लास्ट चीज दिखाना चाह रही थी, रील्स वाला। रील्स भी आपको साथ ही साथ डालनी है। तो पोस्ट तो मैंने बता दी आपको, यहाँ पे जाके आप डाल रहे हो। और रील्स भी आप, वो जो आपने पोस्ट डाली है ना, उसी को सेम पोस्ट को रील फॉर्म में डाल दो। ठीक है, तो रील फॉर्म में डालने के लिए आपको यहाँ पे जाना रहेगा, क्रिएट रील के अंदर। क्रिएट रील में आप जाओगे ना, तो सेम पोस्ट डाल दो आप, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपको डिफरेंट। हाँ, अगर आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, तो उस केस में आप छोटे छोटे 30 सेकंड के खुद के वीडियो बनाना स्टार्ट करो, अच्छे अच्छे कंटेंट पे। जैसे आपने अपना नीश पकड़ लिया, प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसवाइफ, तो आप 10 प्रॉब्लम लिखो, हाउसवाइफ की 10 प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और उससे वो कैसे कम आउट कर सकती हैं। उस पे आप ना डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आपको उस पे भी बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, आप उससे भी आइडिया ले सकते हो। आप ब्लॉगिंग साइट, वेबसाइट पे जा सकते हो गूगल के थ्रू, तो वहां से भी आपको कंटेंट तो हवा में है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कंटेंट आप जितना निकालना चाहो उतना निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बहुत और अच्छा वर्कआउट करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड 30 सेकंड के अपने खुद के वीडियो डालना स्टार्ट करो। उससे आपकी सेल्फ ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है, एंड लोग, पीपल विल स्टार्ट टू बिलीविंग ऑन यू कि यू आर वन ऑथेंटिक पर्सन, एंड दे वुड लव टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, तो उस केस में जैसे मैं जस्ट रील में अभी ये वाला डाल देती हूँ।
ठीक है, ये वाला मैंने लिया और इसमें मैं एक म्यूजिक डाल देंगे हम, अच्छा सा म्यूजिक हेयर स्ट्रॉन्ग। इसको नेक्स्ट करोगे आप और यहाँ पे आप हैशटैग अगेन लगा देना, लर्न इम्प्लीमेंट इंक्लूड हैशटैग आप मतलब इसी तरीके के ही लगाना। आप जब लगाओगे तो आपको आ जाएगा लगाना कौन कौन से हैशटैग यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैशटैग लगा देना और शेयर नाउ कर देना। शेयर नाउ कर दोगे तो ये आपकी एक रील और चली गई। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे 2 से 3 रील डाल दो। ईदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर ओन वीडियो क्रिएशन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट। तो अचीवमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ आपको कहाँ से उठाने हैं। अपने DDQ चैनल से, जो कंपनी का चैनल है वहां पे भर भर के आते हैं, आप खुद देख रहे हो। तो वहां से आप लो और उसको डालो, तो उससे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और यू कैन रील फॉर्म में, मैं बता रही हूँ रील फॉर्म में आप अपने खुद की सेल्फ ब्रांडिंग भी कर सकते हो। छोटे छोटे 30 सेकंड के वीडियो बनाना स्टार्ट करो। हमेशा ये मत बताओ वीडियो में आई एम प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम, आई हैव वर्क फ्रॉम होम, प्लीज ज्वाइन अस। हमेशा ये आपको नहीं प्रमोट करना है। आप जब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करोगे ना और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे तो वो अपने आप आपको फॉलो करेंगे। आपका कंटेंट शुड बी वेरी लवेबल, आपका कंटेंट उनको पसंद आएगा, फॉलो करेंगे वो आपको। उसके बाद आप जब अपना ये ट्रिप वायर करके उसके बाद जब आप अपना कंटेंट डालोगे प्रमोशन का, ऑब्वियसली फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या काम कर रहे हो। सो दिस इज हाउ द राइट वे ऑफ डूइंग लीड जनरेशन प्रोफेशनली। क्लियर? सो हमेशा राइट वे में लीड जनरेशन आप करोगे प्रोफेशनली तो यू कैन सी यू इन अ गुड बिजनेस पर्सन। अदरवाइज वही भीड़ में रह जाओगे। बहुत खराब अप्रोचिंग भी चलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको कभी भी वो फॉलो नहीं करना लाइफ में। अदरवाइज आप वो सक्सेस लाइफ में नहीं पा पाओगे, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्किल्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी लाइफ में, चाहे कोई छोड़ दे। ठीक है, तो इस तरीके से रील भी मैंने आपको बता दी। तो फाइनल मैंने सारा कुछ बता दिया। डैशबोर्ड बस रह गया था, तो डैशबोर्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि इनसाइट में जाके आपको कैसे वीकली चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं, जिससे आपका फेसबुक आपको होमवर्क दे रहा है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट करेगा, आपको रिजल्ट फॉर श्योर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आ रहे हैं। मैं कभी भी वो चीज नहीं सिखाती हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं की हो, मैंने हिट एंड ट्रायल नहीं ली हो और मुझे रिजल्ट ना आए हो। जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आते हैं ना, मैं वो चीज सिखाती ही नहीं हूँ। ये मेरा शुरू से ही रहा है। तो मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कि आपको भी रिजल्ट आए। बट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे देन डेफिनेटली रिजल्ट आने ही है। ठीक है, सो एक्सेप्ट द चैलेंज व्हाट आई एम गिविंग यू, 90 days challenge to boost your Facebook page. So are you ready to take 90 days challenge, all of you? Are you ready? Superb. So those are ready to take challenge. अब आपको कंटिन्यूअसली इस पे वर्कआउट करना है। ठीक है, बाकी कंटेंट आइडियाज एंड ऑल आप लोग खुद से थोड़ा क्रिएटिविटी लाओ, खुद से रात आप थोड़ा सा टाइम दो लर्निंग के लिए। क्या कंटेंट यूज कर सकते हो, गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है कंटेंट सर्च करने के लिए, या फिर आप खुद से भी अच्छा सा बना सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मैम एक मिनट में क्वेश्चन लिख लूं क्या आ रहा है। डाल दो आप और 2-3 वो डाल दो, कोई इशू नहीं है उसमें। 2-3 पोस्ट डाल दो और 2-3 रील्स डाल दो, क्योंकि आपको एल्गोरिदम फेसबुक का जो चैलेंज आता है ना, वो रील और पोस्ट दोनों का आता है, तो दोनों डालो आप। ठीक है, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन से। इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। और हाँ, रेस्ट्रिक्ट अगर किसी का भी फेसबुक पेज हो रहा है, आपकी आईडी ब्लॉक हो रही है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी कंफर्मेशन डाल दो उस पे। आइडेंटिटी कंफर्मेशन डालने से आपके फेसबुक प्रोफाइल की ना ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और चांसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन कम हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन कैसे डालना है, उसके लिए आप गूगल पे जाओ। ठीक है,
गूगल, सॉरी गूगल बोल रही हूँ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप सर्च कर देना हाउ टू डू आइडेंटिटी कंफर्मेशन इन फेसबुक। वो आपको बहुत सारे वीडियोस देखे दे देगा, आप कोई भी वीडियो ओपन करके आप उसको कंप्लीट कर लेना, उससे आपकी आईडी के चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका आईडी ब्लॉक हो या फिर रेस्ट्रिक्ट हो या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए। फेसबुक पर काम करने से पहले सबसे पहला स्टेप मैं तो यही बोलती हूँ अपने टीम को कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन कर लो। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन करके ही आप काम शुरू करना फेसबुक पेज जो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं सेशन एंड करती हूँ, टाइम हो चुका है ऑलरेडी। आई होप आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और बेनिफिट लेंगे इस ट्रेनिंग का, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बी अ पार्ट ऑफ राइट एजुकेशन सिस्टम सो डेट आप राइट एजुकेशन लेके वर्क को अच्छे तरीके से सीखें एंड बी अ मास्टर इन मार्केटिंग फील्ड, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ लीड जनरेशन। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। राइट अप्रोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप लोगों को भी सिखा पाएंगे आगे लाइफ में, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी अ टीचर ऑल्सो, राइट। आप सिर्फ लर्नर नहीं रहने वाले हो, आगे जाके आपको टीचर बनना है, आगे जाके आपको लीडर बनना है। तो उसके लिए आपके खुद के अंदर राइट स्किल्स होनी चाहिए, दैट आई वांट टू गिव यू। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।